नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें गोरखपुर से इस वक्त की अहम जानकारी, जहां गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास कर दिया है। केओन डिस्टिलरी का भी उनके द्वारा शिलान्यास हो चुका है और 300 एकड़ में एथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा, जिसका उनके द्वारा शिलान्यास किया गया है। वही 1200 करोड़ की लागत से बना होगा ये प्लांट। तो गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी ने अपने दौरे के दौरान एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास कर दिया है। केओन डिस्टिलरी का भी उनके द्वारा शिलान्यास हो चुका है और 300 एकड़ में ये एथेनॉल प्लांट बनके तैयार होगा और 1200 करोड़ की लागत से बना है ये प्लांट। छह वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान न उत्तर प्रदेश में नौकरी पाता था और अगर उसने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो देश के अंदर भी उसके लिए कोई ठोर ठिकाना नहीं था। लोग अपने अगल बगल बैठने नहीं देते थे, मकान नहीं लेने देते थे, किराया का भवन नहीं लेने देते थे, छात्रों को हॉस्टल में जाने में दिक्कत होती थी, अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। यही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारों की संस्कार थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। लेकिन आज पहचान का संकट नहीं है। आज तो भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष के अंदर जो परिश्रम किया गया, डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जो योगदान दिया, आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। देश और दुनिया का हर निवेशक आज के दिन पर उत्तर प्रदेश आना चाहता है और उत्तर प्रदेश आकर के वो अधिक से अधिक मात्रा में निवेश करना चाहता है। हमने फरवरी 2023 में प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में भी आयोजित नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम ने युवाओं से नशे से बचने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेशवासियों को नशा मुक्त बनने का संकल्प लेना चाहिए और नशा जवानी को समाप्त करने का कारण है। जवानी में देश, समाज और अपने सपनों को बुनना चाहिए, ना कि नशे के चक्कर में शरीर को खराब करना चाहिए। हम आज नशा मुक्त प्रदेश अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल स्वयं को बल्कि समुदाय, परिवार, मित्र को भी नशा मुक्त कराएंगे। हम अपने प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। भारत माता की जय। युवा साथियों, हम सबको समझना होगा, ये नशा नाश का कारण है। ये नशा वास्तव में जवानी को समाप्त करने का एक कारण है और इससे जितना दूर रह करके हम स्वस्थ चिंतन को बढ़ावा दे सकें उतना ही अच्छा है। कोई भी, चाहे वह तंबाकू हो, बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं, ऐसा मसाला खाते हैं जो उसकी आदत का हिस्सा हो जाता है, उसके दांत खराब हो जाते हैं। आप देखते होंगे पूरे दांत काले पड़ चुके होते हैं, एकदम जो दांत चमकने चाहिए वे दांत काले हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आप सोचिए, दांत जैसी सॉलिड, आपके दांतों को जो वस्तु खाने से उसके रंग को बदल करके उसको नष्ट कर देता है, अंदर जीवा के अंदर क्या असर पड़ता होगा, लंग्स पे क्या असर पड़ता होगा, खाने की नली पर क्या असर पड़ता होगा,
आमाशय पर क्या असर पड़ता होगा, फेफड़ों पर क्या असर पड़ता होगा, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। और इसीलिए नशा से जितनी दूरी हम रह सकते हैं वह उतना ही हमारे लिए उपयोगी होगा और उतना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी दिनचर्या के लिए, एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए उतना ही लाभदायक होगा। और हम सबको इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। उधर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 16 अगस्त को हम निषाद पार्टी का स्थापना दिवस मनाते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई मंत्री शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई है और 2027 तक हम भारत को पहले नंबर पर लाने की कोशिश करेंगे। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। उसमें भी वहां भी जो समुद्र के किनारे हैं उनके लिए भी 11,000 करोड़ रुपया मतलब कोस्टल एरिया जो समुद्री क्षेत्र उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है। ऐसे में सारे लोग उस दिन 16 अगस्त को आएंगे। मैं मीडिया को भी अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आमंत्रण करना चाहता हूं कि ये हमारी गरीबों की आवाज है, देश की आवाज है और देश को आजाद कराने वालों की आवाज है। जिस तरीके से प्यार और स्नेह मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा, उस दिन 16 तारीख को भी 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और शाम को 4 बजे तक चलेगा। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे जो सहयोगी दल हैं वो लोग भी आएंगे। यहाँ के एनडीए के हमने उन्हें आमंत्रित कर रखा है और ढेर सारे और नेताओं को मैंने बुला रखा। देखिए उम्मीद है कि है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करना था, गृह मंत्री को, कि आप वहाँ उनका, चूंकि माननीय गृह मंत्री ने घोषणा की थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे बनवाई हमारे पर्यटन विभाग ने, तो उसके आमंत्रण के लिए दिया था कि वहाँ किसी भी महीने में जो हमारा है उसको उद्घाटन करें और पूरे देश में जो हमारा जो मान सम्मान स्वाभिमान है उसे वापस लाकर फिर से हम जो हमारा इतिहास है उसे फिर से धरातल पर जो हमारी विरासत है उसे सही करें। कानपुर देहात में जनता टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां सरकारी शिक्षण संस्थान की हालत काफी ज्यादा खराब थी, जिसे जनता टीवी ने प्रमुखता से दिखाया। और अब इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद इलाके के डीएम ने मामले में संज्ञान लेते हुए स्कूल के नए भवन के निर्माण के आदेश दिए। इसके बाद अब शिक्षण संस्थान के नए भवन का निर्माण किया जाएगा, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छा माहौल मिलेगा। और बताना चाहेंगे कि कुछ समय पहले शिक्षण संस्थान की छत का मलबा नीचे आ गया था। जो बिल्डिंग की हालत थी वो काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है और अब इस बिल्डिंग को नए तरीके से बनवाया जाएगा और इसके बाद ये कार्रवाई होती हुई नजर आई है। मथुरा से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक रशिया की कृष्ण भक्त दर्शन करने के लिए वृंदावन आई, लेकिन उसे यहां गौ सेवा करने वाले राजकरण से प्यार हो गया। यहां तक कि दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी भी कर ली और अब राजकरण अपनी विदेशी पत्नी के साथ मिलकर गौ सेवा करते हैं और शाम को दोनों वृंदावन के इस्कॉन मंदिर के पास ही लोगों को धार्मिक पुस्तकें बेचकर और चंदन लगाकर अपना पेट पालते हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा जिला, जिसका नाम इतिहास में क्रांतिकारियों की भूमि के नाम से दर्ज है, मान्यता है कि यहां भगवान श्री कृष्ण की ससुराल है। भगवत पुराण में उल्लेख किया गया है कि कुंदनपुर से ही भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करके लेके गए थे और द्वारका ले जाकर उन्होंने रुक्मिणी जी के साथ शादी की। पूरी जानकारी के लिए सुनिए हमारे रिपोर्टर की मंदिर के पुजारी जी के साथ खास बातचीत। आज हम एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पूरी तरीके से रुक्मिणी को यहाँ से जो है जो लगातार जो चर्चा में जो मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ उस समय गौरी की जो पूजा करना कहीं रुक्मिणी आया करती थी, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण भगवान द्वारा यहाँ से रुक्मिणी को ले जाया गया था। क्योंकि यहाँ के कुदरकोट और कुन्नरपुर कहा जाता है। यहाँ महाराज जी मेरे साथ मैं उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ का क्या इतिहास है। औरैया में तहसील विधुआ कस्बा कुदरकोट पड़ता है, वर्तमान में कुदरकोट कहा जाता है और भूतकाल में पहले जो है कुन्नरपुर नगरी के नाम से ये जानी जाती थी। यहाँ के राजा भीष्मक थे। राजा भीष्मक के 5 पुत्र, 1 पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम रुकुम था, रुक्तर, उस्मांतर, इस तरीके से 5 नाम और रुक्मिणी जी थी। रुक्मिणी जो है यहाँ माता गौरी जी की पूजा करने आया करती थी। कुछ समय जब बीत गया
तो नारद जी का आह्वान हुआ। नारद जी का आह्वान हुआ तो राजा भीष्मक के यहाँ उन्होंने आरंभ की। तो राजा भीष्मक ने जो है अपनी पुत्री के बारे में नारद जी से पूछा। जब हस्तरेखा दिखाई तो हस्तरेखा देखने पर नारद जी ने बताया कि इनकी जो है गुणशीलता जो है बहुत ही इनके योग्य बरगर हैं तो भगवान श्री कृष्ण है। उधर जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी 2 राखियां लेकर अयोध्या पहुंचे और आपको बताना चाहेंगे कि राखी का त्योहार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें भगवान रामलला के कलाई पर ये राखियां बांधी जाएंगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये आप रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी के हाथ में जो राखियां देख रहे हैं, ये अयोध्या में रामलला को बंधेंगी। इन दोनों राखियों को पुरी के जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी पट्टा जोशी जी लेकर आए हैं। आपके पास यही 2 राखी आई है, वो राखी कहाँ की है, किसके द्वारा दी है, उसका क्या करना है? देखिए, यहाँ दर्शन करने के लिए उद्देश्य से वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो पट्टा जोशी जी। कहाँ के हैं? ये जगन्नाथपुरी के, उड़ीसा जगन्नाथपुरी के हैं। और वो आए, दर्शन किए, वो वहाँ हमारे आश्रम पर आए दर्शन करने के बाद में, और यहाँ मिलने के बाद में उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन के बाद और आने के बाद उन्होंने राखी दिया रामलला को बांधने के लिए कि रक्षाबंधन के दिन ये राखी बांधी जाए। और इस राखी बांधने के लिए उनको हमने धन्यवाद दिया और साथ ही साथ वो अपने बहुत ही प्रभावित रहे और उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो हमको सुख और हमको आनंद मिला रामलला का दर्शन करने से, साथ ही साथ आपसे मिलने से, ये हमको बहुत आनंद आया। इस प्रकार से परस्पर वार्तालाप हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप भी वहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर में आइए, ऐसा उन्होंने हमको भी निमंत्रित किया। तो ऐसी इस प्रकार से जो है ये राखी है जो दिया गया है। ये 2 राखी हैं और यही राखी जो है ये दोनों राखी को और रामलला को पहराया जाएगा रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि ये वहाँ के पुजारी जी भी हैं और जगन्नाथपुरी के, इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण है राखी, इसे इसको पहराया जाएगा। आपको बता दें कि जिस दिन राखी का त्योहार होगा उस दिन भगवान रामलला के कलाई में ये राखियां बांधी जाएंगी। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। शाहजहांपुर में चोरों के हौसले बुलंद, वहीं बालाजी मंदिर से चोरों ने 2.5 लाख के सामान पर किया अपना हाथ साफ, मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में नदी में उतरता मिला युवक का शव, वहीं इलाके में फैली सनसनी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद, वहीं मामूली कहासुनी पर दबंगों ने मजदूर पर किया कुल्हाड़ी से हमला, पुलिस तहरीर पर मामले की जांच में जुटी। अमेठी में आवारा सांड का कहर जारी, वहीं सांड के हमले से वृद्ध महिला की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बिजनौर में रात के अंधेरे में घर में घुसा गुलदार, वहीं परिजनों के उड़े होश, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार का किया रेस्क्यू। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता हुआ मिला एक युवक का शव, वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मौके से सुसाइड नोट भी बरामद। आगरा में चलती कार में लगी अचानक से आग, किसी तरह कार चालक ने बचाई अपनी जान, सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाने का किया प्रयास। आजमगढ़ में कलयुगी मामा ने भांजी का गला रेतकर उतारा उसे मौत के घाट, वहीं ग्रामीणों ने हत्यारे को दबोचकर पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा। आगरा में नाले को बंद करने की वजह से इलाके में हो रहा है जलभराव, वहीं आवागमन पूरी तरह से बंद, पानी में से निकालने को क्षेत्रीय लोग हुए मजबूर। आगरा में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली, वहीं नशीले पदार्थ के तस्करी करने वाले
शख्स को गिरफ्तार किया। वहीं करोड़ों की कीमत के नशीले पदार्थ भी किया गया है जब्त। लखनऊ में 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, वहीं मिली नई जिम्मेदारी। मृगांक शेखर पाठक एसपी अलीगढ़ और आकाश पटेल एडीसीपी कानपुर। लखनऊ में बेखौफ हत्यारों ने ईंट से कुचलकर की अधेड़ की हत्या। वहीं परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति का जंगल से मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 20,000 रुपए का इनामी शातिर अभियुक्त पुलिस की मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। बांदा में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम रैली का हुआ आयोजन। वहीं अधीक्षक ने 13 से 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा फहराने की की है अपील। सहारनपुर में छात्रों ने तिरंगा रैली निकाली। वहीं मेरी माटी मेरा देश अभियान अंतर्गत निकाली गई रैली। लखीमपुर खीरी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा स्कूल। वहीं स्कूल की छत भरभरा कर गिरी। स्कूल की बिल्डिंग निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार उजागर। बांदा में दबंगों का कहर। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख को दबंगों ने मारी गोली। घायल अवस्था में कराया गया अस्पताल में भर्ती। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।